नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए माउंटेन ट्रैवल। मेरा सौभाग्य है, ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये है साकरी। उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जो ज़िला है उसका लास्ट ये मोटरेबल विलेज है साकरी। और मेरे साथ हैं बहुत बड़े बड़े सेब के बगीचे हैं इनके। और आप श्रीमान जी अपना परिचय दे दीजिए। कृपाल सिंह रावत। कृपाल सिंह रावत जी। और आप एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं? रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल है। जीआईसी का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी जी। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला। हाँ, तो मैं पहुंच गया हूँ। सेब के बाग यहाँ से सब दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सांस ले लो, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ। ये सेब है गांव साकरी का। साकरी गांव जो है उत्तरकाशी का अंतिम गांव है, लास्ट गांव। यहाँ से आगे ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ उसका नाम है होटल स्वर्ग रोहिणी। इसमें आपको बहुत सारे साकरी से संबंधित जो अभी तक आप जानकारी नहीं है आपको, वो इस चैनल में मिलती रहेगी। इसी टूर के अंदर जो है मैं 7-8 वीडियो साकरी आसपास के क्षेत्र के बारे में जो निश्चित रूप से आपने नहीं जानते होंगे वो मैं इसमें डालूँगा। ठीक रखिए। और मेरी इस यात्रा में सहयोगी हैं भगत जी। तो रावत सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ से सेब जो है साकरी से कहाँ कहाँ पे जाता है, और क्या इससे इतना मूल्य मिल जाता है कि आराम से जो है कारोबार भी चलता रहे, घर गृहस्थी जो आराम से फली फूलती रहे, यानी आराम से जो है घर के जो सारे खर्चे हैं आराम से चल पाए? देखिए साहब, ये है जब सेब जो है इसकी तुड़ान होती है तो इसको कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि पेटियां मंगा करके बगीचों में इसकी ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं। और आजकल जो है इसकी ग्रेडिंग मशीनें भी लग गए तो मशीनों में भेजते हैं और वहीं जो है वो काम मशीन वाले करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, क्रेट में भर करके वहाँ से पेटी बना करके। यहाँ का जो सेब है, ये सेब जो है दिल्ली भी जाता है, कानपुर भी जाता है, देहरादून भी जाता है, चंडीगढ़ भी जाता है, और कुछ कभी कभी रोड हिमाचल में भी भेजते हैं, कुछ लोग इस सेब को भेजते हैं। अब इसमें ये है, कभी कभी हो जाता है कि सेब हर साल फसल नहीं आती। खासकर जो बड़ी रॉयल वैरायटी है इसमें ये होता है कि एक साल तो ठीक फसल आती है, दूसरे साल फसल नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसमें जिस समय फ्लोरिंग होती है उस समय बारिश होती है, कभी कभी ओले भी गिरते हैं तो उस समय फसल कम हो जाती है। और कभी जब दाना बनने लगता है, लगभग जो है अखरोट के दाने से ज़रा छोटा है, तो उसमें ओले गिरते हैं तो उसका दाग ही पड़ता है, तो उसके मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके रेट कम मिलते हैं। और हर साल फसल भी नहीं आती है, कभी ये देवी आपदा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर माना फसल ठीक आई तो अपना खर्च निकल जाता है, क्योंकि इसमें सेब का जो पौधा है उसके बच्चे की तरह देख रेख करनी पड़ती है। और साल में जो है जो पेड़ बड़ा है उसमें गोबर की खाद डालनी पड़ती है और जैविक खादें भी डालनी पड़ती है, बहुत खादें। लगभग जो बड़े बगीचे हैं उनमें कम से कम 40-50 हज़ार की खाद डालनी पड़ती है और उसमें कई बार छिड़काव करना पड़ता है ताकि बीमारियां न लगे। तो इसमें खर्चीला भी बहुत है बगीचों का काम। खास करके जो इस रॉयल हैं वो तो कम से कम आपका
15-16 साल के बाद जो है सैंपल देते हैं, आते हैं। और जो इस पर हैं वो तो 8-9 साल में आ जाते हैं। और कुछ जो नई वैरायटी तो अब तीसरे साल में भी कुछ देने लगा। अब रूट स्टॉक आ गया, वो तो और भी 3 साल में फल दे देता है। तो कुल मिलाकर के अगर फसल हो जाती है तो किसान ग्रोवर जो है, बागवान है, वो घाटे में नहीं रहता है। केवल उसी स्थिति में रहता है जिस साल फसल नहीं लगती है, ओले गिरते हैं या सड़कें टूट जाती है, मंडी तक समय पर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ का जैसे सांकरी का सेब है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जो हाइट है, यहाँ थोड़ा कलर देर से आता है, तब तक जो है मंडियों में जो है हिमाचल का और जम्मू कश्मीर का सेब आ जाता है। तो यहाँ का सेब जो है हालांकि डेवलप हो रहा है, अब जो है ये फ्रूट बेल्ट बनने वाली है, लेकिन इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि मतलब बाहरी वाले कश्मीर का या हिमाचल का कुछ उसका मुकाबला कर सके सेब। और दूसरा ये है कि यहाँ दिक्कत ये है कि सरकार की तरफ से भी जो है यहाँ जो है अधिक जो है सब्सिडी आदि नहीं दी जाती है। पेटियाँ जो है उपलब्ध नहीं हो पाती समय में, खादे में नहीं हो पाती समय से। यहाँ तक देखिए पेटियाँ हमको हिमाचल से लानी पड़ती है। अब इसमें बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है, सेब तो जा रहा है उत्तराखंड का और मार्का जा रहा है हिमाचल का, कम पेटियाँ हिमाचल की आती हैं यहाँ। तो ये भी सरकार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि मतलब किसानों को कुछ फ़ायदा हो, सब्सिडी में दवाएं मिले, अच्छे रेट में पूरी जिस समय मांग हो उसके उस समय। और कभी कभी सब खादें आदि या पेटियाँ तब आते हैं जब सीजन निकल जाता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सरकार की तरफ हमारे खासकर जैसे उत्तराखंड है, इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा जो है कश्मीर और हिमाचल बन सकता है। हमें दुख की बात है, आज से कई साल पहले जो है जब निशंक जी मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि जरमूला जो मोरी और पुरुला के बीच है कि वहाँ जो एक क्या माली सेंटर खोला जाएगा और उसमें मतलब ग्राफ्टिंग होगी, लोकल को ट्रेनिंग जाएगी, लेकिन वैसे कोई कार्रवाई नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ दिनों बाद खासकर जो हमारा मोरी ब्लॉक है, ये हिमाचल को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल के बड़े बड़े जो बागवान है उन्होंने यहाँ बहुत ज़मीनें खरीद ली हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, बड़े बड़े बगीचे उनके भी लग रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को जो है किसानों के या बागवानों के कुछ सहायता करनी चाहिए, समय पर पेटियाँ देनी चाहिए, दवाएँ देनी चाहिए, उनमें सब्सिडी हो और हर सुविधा हो, माली सेंटर हो, उनको ट्रेनिंग ठीक से दी जाए, किसानों को भी मतलब ट्रेनिंग दी जाए, उसका सेंटर बनाया जाए, तब जो है किसानों को और फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ जो है ये जैसे सांकरी क्षेत्र है, यहाँ 2 ही मुख्य धंधे थे, बल्कि अगर किसान खेती तो कम हो गई, भेड़ और पेड़। तो जब बागवान है तो भेड़ों में महंगा धंधा है, वो थोड़ा कम होने लगा। अब लोगों का ध्यान है, पेड़ भी बहुत लग रहे हैं, सेब के बगीचे बहुत लग रहे हैं सांकरी क्षेत्र में, पूरे मोरी ब्लॉक में अच्छा खासा सेब हो रहा है। तो सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सब्सिडी हो, सुविधाएं हो, जो पेटियां हैं, दवाएं हैं, औजार हैं, समय से मशीनें हैं, समय से दी जाए तो किसानों को जो है प्रोत्साहित होंगे, तब इस काम को करेंगे। अगर माना घाटा होगा तो धीरे धीरे लोग जहाँ से जिस सौदे से घाटा होता है, जिस काम से घाटा होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं, शिथिल हो जाते हैं। और यहाँ जो है ज़मीन, जलवायु सेब के लिए बहुत अच्छी है। रुक बात करने से ए मॉन्कन ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इसमें आपको हिमालय के बारे में हफ्ते में 3 कम से कम वीडियो ज़रूर अपना मिलेगी। तो सब्सक्राइब इट। और रुक भैया बात करने दे। तो इसके अंदर जो है हिमालय पे फोकस है सारा, अपना कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारा लाहौल स्पीति, बिल्कुल लास्ट गांव तक आप मेरे साथ यात्रा करेंगे। जो सबसे ऊंचा गांव है कोमिक, दूसरी बार जाऊंगा वहाँ पे। लेह लद्दाख तीसरी बार जाऊंगा। कश्मीर के बहुत सारे रहस्य हैं, तो एक यूनिक सा आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, ए मॉन्क कैन ट्रैवल। जय शो, शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।